क्यों खराब करके बैठी हो? तो क्यों ना मूड खराब हो अम्मी का है? अम्मी दिन भर सोती थी, आराम कर, हमें छाती में बैठ गए हो, इसको अलग ले आई हो। ये कहता हम इसको दे रहे हैं खिचड़ी दूध, उसमें शक्कर डाल के दे रहे हैं? कह रहा है हम नहीं खाएंगे, हम नहीं खाएंगे है? सारा जिंदगी दलिया दूध खाने वाला है, जो सुबह के दलिया दूध और शाम के है ना दाल चावल, दलिया दूध दाल चावल, दलिया दूध दाल चावल है। इसके अलावा कुछ खाया उसने कभी जिंदगी में है? तुम बताओ, कुछ खिला पाए इसके घर वाले? अब यहाँ कह रहा है कि एकदम बढ़िया बढ़िया खाना खाएगा है, मेवा खाएगा। मेवा कभी पता है काजू किस शेप का होता है, किस तरीके का दिखता है काजू बादाम, इतना पता है कभी है? घर में पूरे इनके कुछ भी नहीं भैया, सिर्फ वही वो जो खेतों में जा जाए, प्याज पड़ी है तो पड़ी है, सड़ी गली एकदम नीचे एकदम पटरा पड़ी हुई, लहसुन पड़ा है तो पड़ा है, आलू पड़ा है, ये सामान है, ये कुछ है इनके? तुम बताओ है? राशन पानी जो खेतों का आ गया, उसके अलावा जो मोल भाव का कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, कुछ नहीं मिलेगा। इतने पुराने सामान मिलेंगे कि वो तुम जाकर म्यूजियम में लगवा दो। इतनी गृहस्थी है इनकी। तो चालू हम ये कहना चाह रहे हैं, अम्मी का बुढ़ापा है, अम्मी को चाहिए सूट और चाहिए सोना, और बस मतलब दोनों तरीके का, एक तो आराम वाला और एक जो तुम लाई थी, तुम डायमंड लाई थी। डायमंड तो ठीक है, लेकिन सोना लाओगी तो अम्मी को ज्यादा खुशी होगी, क्योंकि डायमंड की जो कीमत है ना आधी हो जाती है, अच्छा नहीं लगता फिर। अब हम क्या करें, सोना लाओ हमारे लिए। हाँ सोना तुम खुद भी नहीं फनी दिलाएगा, जितने तो कभी नहीं दिला पाएगा, फिर तो तुम जिंदगी भर ऐसे बैठी। नहीं कभी तो दिलाएगा। हम कहना चाह रहे सोना लिया करो, सोने में वो होता है मतलब फायदा होता है, महंगा होता जा रहा है। अब देखो तुमने हमें जो लाई थी छोटे छोटे बुंदे और वो चेहरा सा पेंडेंट लाई थी हीरे का, तो अब उतनी खातिरदारी हमने तुम्हें कर दी, अब हम आगे खातिरदारी करानी है तो उसके लिए तुम्हें ज्यादा देना पड़ेगा। धीरे धीरे मत दो, हम कह रहे इतना बड़ा यहाँ से लेके यहाँ पेट तक जो हार आता है अम्मी का बना दो। अम्मी तो तुम्हारा जो बच्चा होना है उसको पूरा 40 दिन होते हैं वो तुम्हें पाल लेंगी, फिर और फिर 40 दिन के बाद फिर हमारे इतने मोटे मोटे कंगन बनवा देना यहाँ से लेके यहाँ तक, और फिर जब वो हो जाए, अच्छा सब कुछ है ही अम्मी के पास, एक नथ बनवा देना हमारी इतनी बड़ी यहाँ से लेके तो यहाँ तक जाते, और अम्मी जो नथ पहन के घूमेंगी, चालू मजा आ जाए। पाकते क्या जरूरत कहीं आए सितारा है, तो बिल्कुल 4 चांद लगाती है अपने खूबसूरती में, इतनी बड़ी नथ बना दो यहाँ से। मम्मी हमारे दिन पहनने के हमारा ये वाला कल्ला है, गाल है, ये पूरा कवर हो जाए, इतनी बड़ी बनाना बिल्कुल। हाँ चलो ऐसे मजा आ जाए मम्मी को। हम कहना चाह रहे हैं अब नथ बनवाई रही हो तो टीका भी बनवा, कितनी हमारा माथा है थोड़ा सा दिख जाता है ऐसे दुपट्टे में, तो ये यहाँ से लेके यहाँ एक टीका और नथ, बस इतनी हमारी अम्मी ख्वाहिश है। हम जो भाग में शादी करी थी तो नथ टीका पहनने का अरमान रह गए हमारे, अब बनवाओगी तो अब पहन के घूमेंगे तो एक अलग ही फैशन। फिर देखो फिर ज्यादा दुआएं जो मुंह से दुआएं हमारी निकलेंगी और दिल से वो ज्यादा निकलेंगी। चालू हम ये कहना चाहते, लव स्टोरी अम्मी हम बताएंगे अपनी। कौन सी लव स्टोरी? पे तो गए हैं अम्मी। लव स्टोरी क्या, ये तो बिल्कुल हवस स्टोरी तुम्हारी। अल्लाह हाँ, हम तो बहुत दिन से देख रहे हैं, लेकिन ये वाली बताइए पैदा हुई तो लव स्टोरी लेके पैदा हुई, हम तो इतने पुरानी हो गई है, अब क्या लोगों को क्या बताना। लेकिन इसको लव स्टोरी बना के बताइए कि ये लालची है, लालच के चक्कर में है, इसमें लव स्टोरी। तो चलो लव स्टोरी नहीं है ये, कैसी लव स्टोरी? लव स्टोरी में प्यार होता है। हाँ जैसे हमें हुआ था। चलो कोई बात नहीं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि तो लव स्टोरी बहुत ज्यादा लस्ट स्टोरी तुम्हारी तरफ से और लालच स्टोरी उसकी तरफ से, ये वाली है थोड़ा सा हम ये कहना चाह रहे हैं। हाँ हमें ऑडियंस को बताना है कि लव स्टोरी थी, लस्ट स्टोरी नहीं। को तो उल्लू बना तो चोला पहन, हाँ शराफत का चोला, हाँ शरीफ बन के बताना, ऐसे बताना कि जैसे तुम बहुत शरीफ लड़की थी, बिल्कुल आंख नीचे करके चलती थी और एकदम से लड़के ने पसंद कर लिया और फिर धीरे धीरे लड़के ने घर पे बात पहुंचाई, घर वालों ने हाँ करी, फिर जाके हाँ ऐसा बताना, एकदम शरीफ बन जाना, जैसे तुम बिल्कुल नजर नहीं उठाती। सबको पता है हम चालू है, बताना चालू है तो अल्लाह। हम कहना चाह रहे हैं कि तुम किसी उसे बताना मत कि ये तुम्हारा कंधा बन के आया था। हाँ तुम्हारा पहला वाला से वो खत टूट गया था तो तुम उदास थी बहुत ज्यादा उस टाइम पे, तो चाहे कोई आ जाता, हम ये कहना चाह रहे हैं जिस टाइम पे तुम उदास थी, जिस टाइम पे तुम्हारा बिल्कुल दिल नहीं लग रहा था, बहुत रोती थी, बहुत ज्यादा बहुत रोती थी। हम दिन भर सोचते थे कि भैया इसका ये इतना रोग लग गया है आशिकी का, ये कैसे ठीक होगा। फिर ये आया नल्ला कंधा बन गया, लोफर बना तो घूमता था। हम कहना चाह रही
सारे टाइम लोफर बना घूमता था, सारे टाइम हर वक्त लोफर गिराई, लोफर गिरी, कुछ नहीं करता था। और सबसे बड़ी बात तो, सबसे बेइज्जती की बात तो अम्मी को ये लगी कि अम्मी को तो देखो जब भागना था तो अम्मी पूरा 1 2 3 फरार, लेकिन ये गलत करता था, ये लड़कियों की छत में कूद के चला जाता था, फिर आ जाता था, पूरे मौधा वालों को ऐसा पता है। पकड़ गया, फिर लोगों ने पकड़ लिया, इतनी बुरी बदनामी इसकी। चालू ये हमें कहता है हमारे कि तो सब हमारा भगोड़े घर ना बदनाम अम्मी, है। उसके बस तो वही बात है। बताओ, ये कोई छोटी बात होती है लड़की की छत में कूद कूद के जाना? ये कोई छोटी बात है? तुम ये बात बताओ हमें, चालू हमें बदनाम कह रहा है, हम कभी कूद के अम्मी नहीं हम गए, भी हम चाहते सीधा थे चले लेकिन गए। वो नहीं माना। चालू तो ये भी तो हमारे जैसा हुआ और उल्टा हमसे खराब हुआ, ये तो वापस आ जाता था। भाई लड़की भगा लाओ, इतना दम है तो कुछ इतना करता रखने नहीं था की ना, अपने कैसे भगा कुवत लाता? है तो लड़की कूद के भगाई ला, लेकिन नहीं, ये कूद के जाता था, पूरे मजे लेके आ जाता था, बहुत चालू। फिर उसके बाद तो मैं तो कंधा में अम्मी नहीं हमने अच्छा लव स्टोरी में यही बताएंगे कि इस तरीके से हमारी लव स्टोरी चालू हुई कि ये गुटकू बहुत ज्यादा रेड फ्लैग नहीं, सॉरी ग्रीन फ्लैग था। हम किसी को नहीं बताएंगे कि ये पूरा रेड कारपेट था अम्मी, क्योंकि फिर लोग कहेंगे कि इतने नालायक नल्ले बेरोजगार लड़के से इतने लालच में शादी करने का क्या फायदा, तुम तो फंस गई। तो अम्मी वो तो हम बता नहीं सकते, लेकिन अम्मी हमारे खानदान की कितनी बुरी बदनामी और कितनी खराब हिस्ट्री रही है आपको तो पता ही है ना अम्मी। अब इन सब चीजों के चलते हमसे मौदा में कौन शादी करता। और हमने ये तो बोल दिया अपने ब्लॉग में कि लड़के कि आजकल लोग सोचते हैं कि मतलब माएँ सोचती हैं कि लड़का कहीं उनसे छिन ना जाए। हमने ये नहीं बताया कि सबसे बड़ा एग्जाम्पल पूरे मौदा में सबसे टॉप का एग्जाम्पल हमारे पापा हैं कि वो कैसे उन्होंने अपनी माँ को परेशान किया, कैसे उन्होंने नाफरमानी की, कैसे उन्होंने अपनी माँ के खिलाफ जाकर के शादी कर ली आप जैसे मतलब बेमिसाल औरत से। लेकिन अम्मी मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हमें इज्जत चाहिए थी मौदा में, और इज्जत चाहने के लिए हमें इज्जतदार घर से रिश्ता नहीं आ रहा था। और अम्मी ये तो फिर भी लालची था, इसने सोचा कि भाई कुछ करते हैं, भाई एक्टर है तो एक्टर अगर कुछ भी फेंकेगा तो भी मेरे लिए बहुत होगा, अगर ऐसे भी देगा कुछ भी ऐसे जैसे झड़ा देगा लाखों रुपए निकलाएंगे। तो अम्मी यही सोच के साथ में वो आया हमसे, उसने चक्कर चलाया और उस टाइम पे अम्मी इसने हमारा कंधा बनने की कोशिश की और हमारा कंधा बना तो हमने बिल्कुल ऐसे करके अम्मी इसको लपेट लिया। अम्मी उसके बाद में अम्मी ये कई बार हमारे चंगुल से भागना चाहता था, कहता था नहीं हम नहीं करेंगे, तुम इतनी बड़ी खराब लड़की हो, तुम ये हो वो हो। अम्मी हमसे भागना चाह रहा था। कई बार इसने बोला अपने घर वालों से मेरी जहाँ शादी करने का तो मैं इतनी चिरंदी लड़की से नहीं शादी कर सकता, ये बहुत खराब है। लेकिन अम्मी फिर से हमने फिर इसको यहाँ से दबोच लिया अम्मी, फिर कभी यहाँ से अम्मी, कभी यहाँ से कभी यहाँ से जाने नहीं दिया अम्मी। और फिर अम्मी यूट्यूब चल पड़ा अम्मी। उसके बाद तो ये जाना, उसके बाद तो मैंने कहा जा चला जा कोई दिक्कत नहीं है, तो ये खुद नहीं, फिर इसने मुझे दबोच लिया अम्मी, फिर इसने भी मुझे दबोच लिया। फिर इसने बोला अब इतने दिन इतना बर्दाश्त किया, इतना टॉर्चर हुआ हूँ तो ये कैसे जाने दूंगा। अम्मी इसके घर में कितनी प्रॉब्लम थी, इसके घर वालों ने भी इसको ब्लॉक कर दिया था, इसके घर वाले पसंद नहीं करते थे, लेकिन इसने कहा कोई भी ब्लॉक करे कुछ भी करे मैं तो शादी करूंगा, मेरी चुनिया मुनिया मेरी है ना लाखों करोड़ों की गुड़िया से। तो अम्मी फिर हमने एक बहुत बड़ा वाला पासा फेंका अम्मी, हमने 80 लाख की दुकान बोल दिया कि ले लिए तेरे लिए पगड़ी पे, तो तुझे हम है ना यहाँ पे रात अमीर कर दिया मैंने, देख तुझे करोड़पति बना दिया। फिर अम्मी क्या था, फिर तो घर वाले मान ही गए अम्मी, घर वाले कह रहे क्या इज्जत क्या नाम कोई बात। मम्मी 80 लाख छोटी 80 लाख में तो है ना पूरा खानदान बिक गया, ये तो फिर भी लड़का था हालांकि खानदान में बिक गया। तो अम्मी यही है और क्या, लेकिन हम स्टोरी ऐसे करके नहीं बता सकते ना अम्मी, फालतू में बदनामी होगी, बहुत सारे लोगों की पोल खुल जाएगी, बहुत सारे रिश्ते खराब हो जाएंगे, तो इसीलिए मैनिपुलेट कर करके छोटी बातें ऐड करके ऐसे बताएंगे। और बाकी अम्मी हम बोलते हैं हमारे बच्चे व्लॉग देखते हैं, हमारे छोटे बच्चे व्लॉग देखते हैं, वाकई में 4-4, 5-5 साल के बच्चे ऐसे मोबाइल पकड़ के व्लॉग देखते हैं, पता नहीं उनकी माएँ क्या करती हैं। और हम बोलेंगे कि हमें सुहागरात की याद आ गई अम्मी, तो आपको तो पता ही है कि इन सब चीज़ों में मेरा कितना दिमाग है। मैं छोटे बच्चे रेहान से रिजा से गर्लफ्रेंड बनाओगे बॉयफ्रेंड बनाओगे ऐसे पूछती हूँ, क्योंकि मेरा दिमाग अम्मी इसी चीज़ में है, जो सारी क्रिएटिविटी है ना इसी चीज़ में है। और बाकी अम्मी अभी भाभी को देखो सूट वूट तो बिक नहीं रहे हैं, तो आप खुश रहिए, कुछ दिन में आपके पास सारे सूट आने वाले हैं। और भाभी देखो बिजनेस उसने छोड़ के शिमला चली गई, वो भी इतनी इनसिक्योर है कि वो भाई को अकेला नहीं छोड़ सकती। और मम्मी को फोटोशूट वाला वो कर रहा है, इसका मतलब इन्होंने फोटोशूट वाले को पैसे नहीं दिए, उससे बोला तुम हमारा फोटोशूट करो हम तुम्हारा गाना कर देंगे। वही मैं सोचो इतने दिलदार कैसे हो गए ये लोग, ये पैसे कैसे खर्च करने लगे अभी अम्मी। और मैंने है ना धीरे लोगों को ये भी बता दिया कि मैं कितना अपनी भाभी से डरती हूँ। वो उसने मेरे को इसने गुटकू ने बोला कि हम जा रहे हैं 2nd फ्लोर में जा रहे हैं, मैंने कहा भाभी के घर इतनी रात को भाभी के घर, नहीं हम नहीं जाएंगे। और मैंने इतना डर दिखाया अम्मी, इतना डर दिखाया कि अब लोगों को पता चल जाएगा
थे कितनी अच्छी बॉन्डिंग है हमारे घर की आपस में अम्मी। और अम्मी उसके बाद में हमने ये भी बता दिया व्लॉग में कि उस टाइम पे लोग हमसे भाई भाभी के चक्कर में बात करते थे, भाई के चक्कर में बात करते थे, तो हमें बुरा लगता था। हालांकि जो लड़की जो प्राउड बहन होगी वो तो कहेगी हाँ मुझसे बात करो, कैसे भी करके मुझे अटेंशन मिल रही है तो। लेकिन मम्मी मुझे बहुत बुरा लगता था उस टाइम पे, बहुत मुझे जलन आती थी, एकदम गुस्सा आता था अम्मी। ऐसा मन करता था हर कोई भाई को ही तवज्जो देता। अम्मी घर में भी तो ऐसा ही था ना, जब भी आप कुछ बनाती थी तो भाई की लड़का था ना, लड़का था भाई, तुम लड़की हो। मम्मी मैंने बता दिया मैं प्रिंसेस हूँ, प्रिंसेस हूँ। हालांकि मेरी कोई इतनी बुरी value नहीं थी प्रिंसेस, अम्मी। खराब प्रिंसेस तुम, इतनी बुरी प्रिंसेस हो तो इससे बढ़िया तो नौकरानी अच्छी, कुछ आता जाता खाक नहीं। तुम शक्ल देखिए प्रिंसेस वाली। ठीक है अम्मी, लेकिन अभी आपसे काम निकलना है तो अभी हम आपको हाथ में ही रखेंगे अम्मी। जब काम निकल जाएगा अम्मी, जब हम देखेंगे आप नहीं कर पा रही बच्चे का काम, तब हम उसके बाद आपसे अलग होते हैं। अभी के लिए अम्मी हम थोड़ा सा प्यारू हैं तो प्यारी प्यारी बातें करेंगे आपके साथ में अम्मी, प्लीज। चलो हम नहीं कर पाए, हम बच्चों का काम हम नहीं कर सकते भैया, दिन रात का काम है, हम बच्चों का काम नहीं कर सकते भैया। हम चलो एक काम करो, अपना बच्चा ससुराल में पैदा कर लो।